हाय गाइस, वीडियो नंबर 66 है क्लास 12th की। लास्ट वीडियो 65 में हमने इंटीग्रेशन ख़त्म करा था। आज AOI स्टार्ट करेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशंस बता रहा हूँ। हमने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शंस के अंदर पढ़ा था। वहाँ पे हमने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी, इलिप्स की पढ़ी थी, सर्कल की पढ़ी थी। ठीक है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। देखो, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती थी वो होती थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये आती थी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐसे फिगर बनती थी इसकी। ये होता था एच के, ये होता था पी एक्स वाई, ये होता था ओ सेंटर पॉइंट। ठीक है, जिसमें एच होता था सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, के होता था सेंटर ऑफ वाई एक्सिस। एच होता था सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, के होता था सेंटर ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर। अगर मैं इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं ओ पी, तो ये रेडियस है ना, ओ पी इज इक्वल टू आर है। वैसे बता रहा हूँ फॉर्मूला बना कैसे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, हो गया वही। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ये होती है सर्कल की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? इफ़ सेंटर 0 0 है, अगर एच और के 0 0 है तो यहाँ डाल दो पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट, तो एच की जगह 0 डाल दो और के की जगह 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसका सर्कल कैसे बनता है? इसका ऐसे बनता है, सेंटर पॉइंट 0 0, मतलब ये पॉइंट। थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी, मैं बता देता हूँ दोबारा से। मतलब ये होता है 0 0 सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे बनता है ऊपर को, जिसमें ये पॉइंट होता है एच के, ये पॉइंट होता है एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बना कैसे? मैंने ओ पी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ओ पी होता है आर, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब रूट हटा के स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। ठीक है, ओके। ये हो गई सर्कल्स की इक्वेशन। ओके, अब सेकंड होता है आपका पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? देखो, होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जिस तरफ स्क्वायर नहीं है उस तरफ पैराबोला बनता है। ठीक है, बेसिकली जो 11th में होती थी, हमने ये सीखी थी, वो होती थी एक्स स्क्वायर 4ay। ठीक है, यहाँ सिर्फ y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a तो फोकस होता था उसमें। ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब 4a की जगह ये 1 हो गया, 1y हो गया। ठीक है जी, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1ay, 1ay कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1y हो गया बेसिकली। तो 4a इज इक्वल टू 1 हो गया ना बेसिकली। मतलब ये 11th में होती थी, यहाँ 4a की जगह आप ये लेके चलो 1 है। ठीक है, अब अगर हमें बोली है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, किस तरफ स्क्वायर नहीं है? x की तरफ, तो x की तरफ पैराबोला बनेगा। जिस तरफ स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल सा तरीका है, उसकी तरफ पैराबोला बनेगा। y की तरफ नहीं था, y की तरफ बना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो नेगेटिव एक्स की तरफ बनेगा। एक्स की तरफ स्क्वायर नहीं बट नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, नेगेटिव वाई की तरफ। वाई की तरफ स्क्वायर नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया पैराबोला। ओके, तीसरा है इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ होगा मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि ए ग्रेटर है ना बी से, मतलब एक्स के नीचे बड़ा वाला है। एक्स के नीचे ए है ना, क्योंकि ए ही बड़ा है, तो जिसके नीचे एक्स के नीचे बड़ा वाला है, क्योंकि ए ग्रेटर है बी से, एक्स के नीचे बड़ा वाला नंबर है, तो इसका मतलब बड़ी वाली एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। इलिप्स ऐसे बनेगा। ठीक है, एक्स के नीचे ए था, ये हो जाएगा a0,
ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये -a0, ये हो जाएगा a0, y के नीचे b है ना, ये पॉइंट हो जाएगा 0b, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -b। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है x² + b² + y² = a² 1। दोनों में a बड़ा ही होता है b से। अब y के नीचे बड़ा वाला है ना, यहाँ मेजर एक्सिस लॉन्ग y एक्सिस, मतलब इलिप्स y से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0a, क्योंकि y के नीचे a था। यहाँ लिखेंगे 0 - a, यहाँ लिखेंगे ये पॉइंट हो जाएगा b0, ये पॉइंट हो जाएगा -b0। आई होप याद आ गया होगा आप सब लोगों को। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, MCQ मिला के 9 क्वेश्चन है लगभग, तो हो जाएंगे। मतलब एक एक्सरसाइज है, उसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 2 MCQ। अगली एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, अराउंड 3 क्वेश्चन 2 MCQ, 9 क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे, कोशिश करेंगे आज ही चैप्टर ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। देखो मेरी पुरानी बुक है, तो इसमें जो 4th क्वेश्चन है वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नई वाली बुक में। आप बुक खोल लो, देखो क्वेश्चन दिखाया हूँ मैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। जो 4th क्वेश्चन है मेरी बुक में वही आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रीजन निकालना है जो इलिप्स से जो बाउंड करता है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ठीक है, जहाँ पे इलिप्स बन रहा है वो वाला रीजन निकालना है। x² / 16 इक्वेशन है x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, देखो मैंने इक्वेशन उतार ली। अब ये इस फॉर्म में है, x² / a² + y² / b² = 1 है ना। तो a > b, तो a हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, b हो गया 3। मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस है। ठीक है, तो x से बनेगा इलिप्स। ठीक है, तो ये हो गया x के नीचे 4 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ जाएगा 4 0, यहाँ जाएगा -4 0, यहाँ जाएगा 0 3, यहाँ जाएगा 0 -3। ठीक है, नेमिंग देता हूँ A B C D। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है, हमें इस चैप्टर में एरिया निकालना होता है। 4th क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हमें इस चैप्टर में एरिया निकालना है। ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स से तो पूरा ही रीजन निकालना है जो बाउंडेड है। ठीक है, जो बाउंडेड है मतलब ये पूरा रीजन निकालना है ना, ABCD। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो यहाँ लिखेंगे होल एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, होल एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर x एक्सिस पे एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे y/dx, और अगर y एक्सिस पे एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे x/dy। ध्यान रखना, अगर x एक्सिस पे एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे y/dx, y एक्सिस का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे x/dy। अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इंटीग्रेशन में ऊपर लिमिट b, नीचे वाली a होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा b से a, तो यहाँ पे चल रही है O पॉइंट है 0, 0। तो अगर मैं x वाला निकाल रहा हूँ तो यहाँ लिखूँगा a हो गया 0, b आ गया 4, 0 से 4। ठीक है, x वाला निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ लिखेंगे y/dx। ठीक है, अब देखो 0 से 4 का निकाल रहा हूँ तो किस रीजन का निकलेगा, OAB का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 × एरिया ऑफ OAB, 4 × एरिया ऑफ OAB रीजन। ये चीज़ समझ आई, क्योंकि अगर मैं ये OABO का निकाल के उसको 4 गुना कर दूं, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मतलब चारों तरफ इक्वल है। अगर मैं OABO का निकाल के उसका 4 गुना कर दूं तो पूरे इलिप्स का निकल जाएगा।
ठीक है, तो मैंने वही लिखा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी रीजन। तो 0 से लिमिट जाएगी 0 से लेके 4, ठीक है। यहाँ लिखूंगा वाई डी एक्स और बाहर 4 से इंटू कर दूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है आप एक्स पे लो, आप वाई पे भी ले सकते हो। वाई पे कैसे लोगे, 0 से लेके 3, कैसे लोगे 0 से लेके 3, बाहर लिख दोगे 4, 0 से 3, फिर लिखेंगे एक्स डी वाई, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे लूँगा तो क्या लिखूंगा, एक्स डी वाई, ठीक है बात। वाई एक्सिस पे लूँगा तो क्या लिखूंगा, 4 इंटू 0 से 3 लिमिट एक्स डी वाई। और इलिप्स थोड़ा ऐसा बनाना कि चारों रीजन जिसमें इक्वल लगे। मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, ठीक है। तो इलिप्स थोड़ा ऐसा बनाना कि चारों रीजन जो है ना सेम लगे, मतलब इक्वल एरिया के लगे। यहाँ पे भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो उसमें मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है जी। देखो जी 4, 0 से लेके 4। अब देखो वाई डी एक्स, अब यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 9, ये एक्स स्क्वायर बाय 16 उधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, ठीक है। वाई स्क्वायर बाय 9 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 हो गया, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो पहले मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर बाय 16 उधर चला गया, एलसीएम ले लिया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, 9 ऊपर चला गया, वाई स्क्वायर 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई हो जाएगा प्लस माइनस 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जब वहाँ स्क्वायर हटता है तो यहाँ प्लस माइनस आता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, पूरे पे स्क्वायर रूट लग गया। अब बट फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीज़न है ना, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, तो वाई आ जाएगा प्लस 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट ही तो क्वाड्रेंट है, वो भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलता है ना क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7.7 का, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, प्लस सी, यहाँ सी तो लिखने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि डेफिनेट है, 4 से 4 कट गया, ये 3, यहाँ लिखो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, 16/2 8, साइन इनवर्स x बाय ए, x/4 होगा ना, लिमिट 0 से 4। अब तो पता ही है, हमने डेफिनेट कर रखा है, पहले ऊपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस नीचे वाली लिमिट डालेंगे। 3 ये हो जाएगा 4/2, 2 हो गया। अब देखो 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 हो गया। ये दोबारा बता रहा हूँ, x4 4/2 2, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स 1 हो गया ना, साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ 0 डालोगे तो 0/2 0 हो गया, 16 माइनस 0 का स्क्वायर रूट 16 4 हुआ, ये 0 इंटू 4 प्लस 8 साइन इनवर्स 0 पे 0 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, साइन को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, 4/2, पहले ऊपर वाली 4 डालूंगा ना, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 0, 4/2 2 इंटू 0 8, साइन इनवर्स 4/4 साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस 0/2 0 रूट 16 माइनस 0 रूट 16 4 होता है, प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 साइन इनवर्स 0 पे 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन 90 1 होता है, देखो मैंने क्या लिखा है, साइन 90 1 होता है, साइन उधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स 1, तो 90 हो गया, यहाँ 90 डाल दूंगा। 3 ये तो 0 हो गया, 8 इंटू ये हो गया π/2, वो तो आगे वाला 0 है ही, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आई होप क्लियर होगा। वाई एक्सिस पे जब एरिया लेते हैं तो लिखते हैं आपका एक्स डी वाई और एक्स एक्सिस पे वाई डी एक्स, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में होगा जो मेरी बुक का 5th क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/4 प्लस y²/9, इसमें मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है। मेजर एक्सिस अलॉन्ग
वाई एक्सिस है, तो ये है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी आ गया 2, ए आ गया 3। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस लिख देना, ऐसे करके फिगर बनेगी, ठीक है। तो वाई के नीचे ये है ना, यहाँ लिखेंगे 0 3, यहाँ लिखेंगे 0 -3, यहाँ लिखेंगे 2 0, यहाँ लिखेंगे -2 0, ठीक है। ओके, तो होल एरिया निकालना है वैसे ही जैसे निकालते हैं ए बी सी डी रीजन। अब मैं क्या करूँगा, 0 से एक्स के नीचे बी था ना, तो एक्स की तरफ बी लिखेंगे 2 0, वाई के नीचे ए था, यहाँ पे लिखेंगे 0 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओ ए बी ओ का ही निकाल लो। 0 से 2 अगर एक्स एक्सिस पे लोगे, 0 से 2 बाहर 4 वाई डी एक्स, और अगर वाई एक्सिस पे लोगे तो 0 से 3 बाहर वही 4 एक्स डी वाई। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालोगे अगर वाई पे लोगे, और अदरवाइज वाई की वैल्यू निकालोगे अगर एक्स पे लोगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आगे हो जाएगा, सिर्फ आपको बताना था। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12th है मेरी बुक में, एमसीक्यू, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, देखो ये दे रखी है, एंड द लाइन्स x0 एंड x2। एरिया लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो बाउंडेड है किसमें, सर्कल में और लाइंस में। किसमें, सर्कल में और लाइंस में। अपनी बुक में भी देख लो, लाइंस हैं x0 एंड x2, ठीक है, लाइंस हैं x0 x2। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस आ गया 2। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन है जिसमें सेंटर पॉइंट 0 0। आप पहले समझ लेना जो मैंने बताया था पहले। तो इसमें सेंटर तो 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ये हो गया 2 0, ये हो गया 0 2, ये हो गया -2 0, ये हो गया 0 -2। अब लाइंस का है x0 एंड x2। x0 x2 मतलब x2 ये वाली, यहाँ से एक लाइन जा रही है। x0 तो यही होगी ना, 0 0 वाले पॉइंट से। तो मतलब 0 से 2 तक का एरिया लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 0 से 2 तक का लेना है, मतलब ये लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। कोई दिक्कत, कौन सा एरिया लेना है, ये वाला लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ लिख दो SR शेडेड रीजन। तो यहाँ पे लिखोगे 0 से 2 वाई डी एक्स। अगर दो तरफ का होता तो 2 से इंटू कर देता, बट एक ही तरफ का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है क्योंकि, वरना मैं नीचे का भी लेता, बट उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन करा है। तो वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। वाई स्क्वायर आ गया अपना 4 - x स्क्वायर, वाई आ गया √4 - x स्क्वायर। वैसे प्लस माइनस निकलती है वैल्यू, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 से 2 √4 - x स्क्वायर डी एक्स। तो a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, सेम फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लगाऊंगा x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 4/2 2 साइन इनवर्स x/a, x/2 0 से 2 हो गया। अब यहाँ डालो 2/2 1, 4 - 2 का स्क्वायर 4 0, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या बताया था, 90, और 0 डालोगे तो ये 0, और √4 तो 2 हो जाएगा, बट 0 से 2 हो गए 0, 2 साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। टिक कर देना ऑप्शन जहाँ भी पाई हो। अब देखो क्वेश्चन 4 जो है नई वाली बुक में, वो ये वाला होगा जो लास्ट क्वेश्चन है मेरी बुक का। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। वाई एक्सिस अपनी बुक में आप पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब ये क्या चीज़ है, पैराबोला है ना। एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ नहीं है, एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ नहीं है, तो जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता उस तरफ पैराबोला बनता है। ये बन गया, ठीक है। वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 एक ऐसे लाइन बना दी। मतलब जो एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ द रीजन जो निकालना है वो कर्व में निकालना है, मतलब पैराबोला, एंड दी लाइन में निकालना है। y इज इक्वल टू 3 के बीच में कौन सा बाउंडेड है, वो तो आपको दिख ही रहा है। देखो कौन सा बाउंडेड है, ये है ना बाउंडेड, ओके। तो ये ना बाउंडेड, तो बस
यहाँ पे लिख लो रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन। तो ये 3 वाली लाइन है ना, y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिखूँगा 0 से लेके 3, y पे क्या लिखते हैं x dy, ठीक है। तो 0 से लेके 3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी y²/4, ये हो जाएगा y²/4 dy, ठीक है जी। तो 1/4 y² का इंटीग्रेशन क्या होता है y³/3, 0 से लेके 3, तो 1/12, 3 की क्यूब 27 हो गया, 0³ 0, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऑप्शन टिक कर देना, बी दिखा रहा है 9/4, जो भी है, हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे हो तो देख लेना, मेरी बुक में बी दिखा रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है, 4 ही क्वेश्चन है नई वाली बुक में, ठीक है। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई 20 मिनट्स की, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे, मैंने सोचा था एक वीडियो में ख़त्म कराऊंगा चैप्टर, क्योंकि अब 3-4 क्वेश्चन ही और कराने हैं, मिसलेनियस में है ही 5 क्वेश्चन, तो बट फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं देखते देखते वीडियो, तो आज इतनी ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना जी, ठीक है, और लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।